हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम। सो गाइस, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एम्बेडेड सिस्टम हम पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। सो टू अंडरस्टैंड सिस्टम मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 कीवर्ड्स को लिखा है। उसमें पहला है इंटररिलेटेड एंटिटीज, कॉमन गोल एंड सेट ऑफ रूल्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कीवर्ड्स आज हम सिस्टम और उसके डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे। सो इन सिंपल टर्म अगर मैं आपको सिस्टम का मतलब बताऊं तो वहां जहां पर बहुत सी ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड एंटिटीज साथ मिलकर काम करती हैं ताकि वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर सके, और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना। सिस्टम का डेफिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कीवर्ड्स। इट है Okay guys, so what the definition is saying, it is a group of interrelated entities that works together to achieve a common goal with some set of rules। ये बहुत ही सिंपल था। अब हम सिस्टम को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है एजुकेशन सिस्टम। ओके गाइस, एजुकेशन सिस्टम में क्या एंटिटीज हो सकती है? यस, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेजेस, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स, ये सारी एंटिटीज जब साथ मिलकर, और वी कैन से ये सारी इंटररिलेटेड एंटिटीज जब साथ मिलकर काम करती है तो वो अपने कॉमन गोल को अचीव करते हैं। व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम? यस, इज टू रन द एजुकेशन सिस्टम इन अ प्रॉपर वे। एंड उसे रन करने के लिए उन्हें सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ वॉच सिस्टम का। वॉच क्या है गाइस? वॉच एक टाइम डिस्प्लेइंग सिस्टम है। अब वॉच की एंटिटीज क्या होंगी? वॉच की एंटिटीज उसकी हैंड्स है। सो यहाँ पर भी जब ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड एंटिटीज साथ मिलकर काम करती है तो वो अपने कॉमन गोल को अचीव करते हैं। अब उनका कॉमन गोल क्या है? उनकी कॉमन गोल टू शो द करेक्ट टाइम विद सम सेट ऑफ रूल्स। अब उनके रूल्स क्या है? उनके रूल्स है उनके प्री डिफाइंड मूवमेंट, बिकॉज हैंड्स आर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो एवरी हैंड्स हैज देयर प्री डिफाइंड मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट ओनली दे वर्क एंड दे शो द करेक्ट टाइम टू अस। और गाइस, सिस्टम में एक और पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है कि सिस्टम में अगर एक भी एंटिटीज काम नहीं करती है तो वो सिस्टम प्रॉपर वे से नहीं चलेगा। तो ये था सिस्टम के बारे में गाइस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। सो गाइस, एम्बेडेड सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एम्बेडेड। तो एम्बेडेड का मतलब होता है द थिंग विच इज प्लेस्ड इनसाइड द अदर थिंग और इट इज अटैच्ड विद अदर थिंग इज कॉल्ड एज एन एम्बेडेड। ये इसका डेफिनेशन था। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो एग्जांपल है कंप्यूटर सिस्टम। What is computer system? Everybody knows. It is a combination of hardware and software. So what we can say, software is installed into hardware, or we can say software is embedded into hardware. मतलब किसी चीज के अंदर होने को हम embedded बोलते हैं। अब embedded system क्या होता है? embedded system में सबसे फर्स्ट पॉइंट है उसका, it can be an independent system or it is a part of the larger system. सिंपल सा डेफिनेशन हम बना सकते हैं। वी कैन से अ स्मॉलर सिस्टम विद इन द लार्जर सिस्टम और अ सिस्टम विद इन अ सिस्टम। सिंपल। ओके, अब एम्बेडेड सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं जिसके थ्रू वो डिवाइस रन करता है या अपने टास्क को परफॉर्म करता है। पहला है हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर एंड देन आरटीओएस। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वी एवरीबडी नोज, हम जनरली हम इस टर्म्स को सुनते हैं। आरटीओएस का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। आरटीओएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी करता क्या है? आरटीओएस इज गोइंग टू सुपरवाइज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू योर प्रोसेसर दैट रन द प्रोसेस एज पर योर शेड्यूलिंग मेथड। ये इसका डेफिनेशन। अब इसका मतलब होता है आरटीओएस आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को पहले चेक करेगा। चेक करने के बाद आपके प्रोसेसर जिसकी वजह से आपका टास्क एग्जीक्यूट होने वाला है उसको बोलेगा कि भैया तुझे अपने काम को दिए हुए टाइम में ही कंप्लीट करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड द टास्क हैज टू कंप्लीट इन अ गिवन टाइम फ्रेम। अब ये 2 पॉइंट्स मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं वॉशिंग मशीन का।
वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन एक सिस्टम है, अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जहां पे ये हार्डवेयर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब इसका काम क्या है? सेम स्पेसिफिक टास्क। व्हाई वी यूज वॉशिंग मशीन? द रीजन इज ओनली टू वॉश द क्लोथ एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन टाइम फ्रेम। जो भी हमने टाइम अलॉट किया हुआ है उसी पर्टिकुलर टाइम में आप उस कपड़ों को वॉश होना है, राइट? 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी हमने स्लॉट डिसाइड किया हुआ है, तो ये इस टास्क को उसी टाइम में कंप्लीट करने के लिए चेक करने का काम आरटीओएस करता है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल इज माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव oven. See, it's in hardware. Software is installed into this hardware. It is designed to perform specific tasks. Task is to cook the food. Again, cook the food in a given time frame. So guys, actually ना embedded system हम सब जगह पे यूज करते हैं. Nowadays everywhere we are using embedded system. If you are dealing with any mechanical or electrical part, then definitely there will be an embedded system. एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम का करंट यूज और फ्यूचर डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है. तो एम्बेडेड सिस्टम को जानने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेरा. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.